बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन और आलू की रेसिपी। तो आइए देखते हैं बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। मैंने लिए हैं 1 किलो बैंगन और 3 अदद मैंने आलू लिए हैं। बैंगन हमने अभी नहीं काटे, वो अभी मैंने इसलिए नहीं काटे क्योंकि बैंगन काट के रखने से काले हो जाते हैं, और एज़ यूजुअल आलू भी ऐसे ही हैं, वो भी अगर काट के ज़्यादा देर रखेंगे तो वो भी काले हो जाएंगे। बैंगन आलू बनाने के लिए मैं सबसे पहले तैयार करूँगी इसका मसाला। मैंने लिए हैं 2 अदद मीडियम साइज़ प्याज और 2 अदद लाल टमाटर। ठीक है, पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे और फिर हम सब्ज़ी कटिंग करेंगे। चूल्हे पे मैंने एक पतीली चढ़ा दी थी और ऑयल इसमें ऐड कर दिया था, और ऑयल हो चुका है हमारा गरम। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारी ये कटी हुई 2 अदद प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चम्मच की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और प्याज हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए जब तक इसको पकाएंगे। तो इसका कलर चेंज हो जाए, तो जब तक प्याज का कलर चेंज होगा जब तक मैं हमारे बैंगन और आलू इनकी कटिंग कर लूँगी। इनकी कटिंग कर लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बैंगन और आप आलू जब भी काटें इनको हमेशा पानी के अंदर काटिएगा। पानी के बगैर अगर काटेंगे तो ये काले हो जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे प्याज को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। मज़ीद 2 मिनट के लिए मैं इसको और फ्राई करूँगी। 2 मिनट में इसको फ्राई कर लूँ। आधे हमारे बैंगन कटिंग हो चुके हैं और आधे बाकी हैं, तो मैं बाकी आधे बैंगन भी कटिंग कर लूँ, आलू कटिंग कर लूँ। प्याज हमारा लाइट ब्राउन कलर का हो गया है और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी हमारे कटे हुए टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, ज़ीरा ½ टेबल स्पून और हल्दी पाउडर ½ टेबल स्पून। ये सब मसाले डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसका अच्छे से मसाले को भून लूँगी। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी और अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। मैंने पानी ऐड किया था इसके अंदर और इसका मसाला की भुनाई चल रही है अभी। तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट के लिए मैं और भूनूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं टमाटर हमारे गलना स्टार्ट हो गए हैं, कुछ गल गए हैं और कुछ रह गए हैं। तो जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाते हम जब तक इसको भूनेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी हमारे ये कटे हुए आलू। जो 3 अदद हमने लिए थे उनको हमने काट लिया था। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई करेंगे। साथ ही हमने बैंगन को भी काट लिया। बैंगन को हम पानी से निकालकर एक छबी में शिफ्ट कर देंगे ताकि इसका पानी ड्रेन हो जाए। बैंगन आप जब भी कटिंग करें तो बैंगन की ऊपर वाली ये जो डंडी होती है बैंगन की, वो इसमें लाजमी ऐड किया करें। ये खाने में बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़े की लगती है। तो आलू को डाले हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे ये बैंगन। देख सकते हैं आप पानी इसमें से ये ड्राई होकर निकला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि बैंगन ने पहले ही इतना पानी सोख कर लिया है, वो खुद ही पानी छोड़ देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला और बैंगन यकजान हो जाए। बैंगन आलू अच्छे से हो गए हैं मिक्स। अब मैं इसको कवर देकर 10 मिनट के लिए ढक दूंगी। फिर 10 मिनट के बाद आपको चेक करूँगी। कवर उठाकर हम बैंगन चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बैंगन हमारे अच्छे से गल गए हैं और आलू भी हमारे गल चुके हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ एक चम्मच की मदद से।
आलू भी हमारे गल गए हैं। तो अब हम इसका पानी खुश कर लेंगे, यानी इसको अच्छे से भून लेंगे तेज़ आंच पे मैं इसको भून लूँ 4 से 5 मिनट के लिए, फिर आपको दिखाती हूँ। और साथ ही मैंने एक पतीली में चावल के लिए भगाड़ लगा के मसाला तैयार कर लिया था, ठीक है। इसको चावल भी हम तैयार कर लेंगे। चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं 10 से 15 मिनट के लिए, और इसको अच्छे से भून फिर आपसे मिलती हूँ इसके फाइनल लुक में। का पानी मैंने अच्छे से कर लिया है ड्राई। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अचार का मसाला, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से कर लेंगे इसको मिक्स करके हम इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे, और उसके बाद इसका फ्लेम हम कर देंगे बंद। तो तेज़ आंच पर मैं इसको 1 मिनट के लिए पका लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और इस स्टेज पे आके हम अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 से 5 अदद हरी मिर्चें। इनको भी कर लेंगे अच्छे से मिक्स। पतीली के अंदर मैंने चावल भी ऐड कर दिए थे, इनको बॉयल आ गया है, पानी ड्राई हो जाए जब तक हम इसको पकाएंगे। बैंगन हो चुके हैं हमारे बिल्कुल रेडी। अब हम इसको एक प्लेट में करेंगे डिश आउट। मैंने ली है एक प्लेट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चमचे की मदद से हम बैंगन इसमें शिफ्ट करेंगे। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट, और इसे अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही मैंने चावल भी बना लिए थे, बैंगन के साथ चावल, और इसके ऊपर गार्निश कर देंगे कुछ हरा धनिया। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।